हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। दिस इज़ बेरीर। और आप लोगों को पता है कि मैं कश्मीर जा रही हूँ अकेले अपने धनों पर। और हमेशा लोगों का मेरे से ये सवाल रहता है कि आप बैग पैकिंग कैसे करती हैं और अपने धनों पर सामान कैसे लगाती हैं, क्योंकि 70 है, छोटी बाइक है, उसके ऊपर सामान कैसे आता है। तो हमेशा मैंने इस तरह के व्लॉग्स बनाए हैं अपनी हर जर्नी शुरू से करने से पहले, लेकिन आज का व्लॉग थोड़ा स्पेशल होने वाला है क्योंकि हर दफ़ा मेरा गियर चेंज होता है, हर दफ़ा कुछ ना कुछ एडिशन हो जाता है जिसकी वजह से थोड़ी सी बैग पैकिंग फ़र्क हो जाती है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले मैंने लिस्ट बनाई हुई है और लिस्ट में दीज ऑल स्टफ आर गोइंग टू बी इन माई बैग। सबसे पहले मैंने बनाया हुआ है वो प्रोडक्ट्स जो मेरी आर्ट की चीज़ें हैं सारी। ये कंपल्सरी नहीं है, ये पर्सनल चॉइस है क्योंकि मैं एक आर्टिस्ट हूँ और मैंने आर्ट करना होता है, तो इसलिए मैंने ये आर्ट की प्रोडक्ट्स लिखी हुई हैं। उसके बाद है वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स जिसमें आती है आपकी हाइजीन, आपकी शर्ट्स, ट्राउज़र्स एक्सेट्रा। और फिर कैंपिंग गियर भी आता है। कैंपिंग गियर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और क्यों है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। और उसके बाद हमारी सारी शूट का मटेरियल, जो भी हमारी सेल्फी स्टिक्स, कैमरा और ये सब कुछ होगा। एक एक करके हम अपनी चीज़ पहले मैं आपको दिखाऊंगी। इससे पहले जो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना ट्रैवलिंग में, वो है आपकी हाइजीन और आपके कपड़े। चाहे मेरा जितनी मर्जी दिन का टूर हो, मैं 4 शर्ट्स लेके जाती हूँ। एक मैंने पहनी होती है और 3 मेरे पास होती हैं। और उसके बाद ट्राउज़र्स मैं 3 लेके जाती हूँ, एक मैंने पहना होता है और 3 मेरे साथ होते हैं और बहुत कॉम्पैक्ट होते हैं। अब जैसे ये वाला जो मेरे, ये 3-4 शर्ट्स हैं, लेकिन अगर आप इसको देखें तो ये इतनी सी होकर ये मेरे हाथ में आ जाती है। तो वेरी कॉम्पैक्ट पैकिंग। ये नहीं कि आप बड़ी बड़ी शर्ट्स लेके जाएं, फैंसी लेके जाएं, खासतौर पे जब आप बाइक पे ना, अगर गाड़ी पे आए जो मर्जी करें, लेकिन बाइक पे आए तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कॉम्पैक्ट कपड़े लेकर जाएं, ठीक है। तो ये मेरी सारी 4 शर्ट्स हैं, 2 ट्राउजर्स भी हैं। फिर उसके बाद आते हैं पैंट्स। पैंट्स हमारे पास होनी चाहिए, जो मैंने आपको बताया 3 होनी चाहिए पैंट्स और एक हमें जो पहनी हुई है, जितने मर्जी दिन का टूर हो। अच्छा, इसके बीच में ये भी होता है कि आप डिस्कार्ड कर सकते हो अपने कपड़े। जैसे अगर कोई शर्ट ज़्यादा पहन लिया तो उसको डिस्कार्ड कर दो और वहाँ से ही नहीं ले, और वहाँ पर बहुत सस्ते कपड़े मिलते हैं। फिर उसके बाद है जैकेट, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मेरे पास बहुत कॉम्पैक्ट सामान होता है क्योंकि मैंने धनों पर बाइक पर ट्रैवल करना होता है। तो ये मेरी जैकेट है, लिटरली मेरे हाथ जितने, यू कैन सी, ठीक है। तो इसके अंदर मेरी एक जैकेट आ गई है, पफर जैकेट, एंड दिस इज़ फेदर जैकेट। और अगर आप अल्ट्रा लाइट फेदर जैकेट पे इन्वेस्ट करते हैं, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स। देन वी हैव चप्पल। चप्पल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि अक्सर आपके पाँव इतने दुख रहे होते हैं, यू नीड चप्पल फॉर योर सेल्फ। और मैंने अपनी चप्पल इसमें रखी हुई है, तो इसलिए आप भी किसी चीज़ में, किसी बैग में, किसी शॉपर में उसको डाल सकते हैं क्योंकि चप्पल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पाँव अक्सर दुखने लगते हैं हाइकिंग से और हर चीज़ से, तो आपको चप्पल होनी चाहिए। विच इज़ लाइक मैं हमेशा शुरू में ना चप्पल को इग्नोर कर देती थी, बट दैट्स इंपॉर्टेंट। अच्छा, हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे बहुत कम लोग हैं जो बहुत ज़्यादा हाइजीन पे देते हैं, फोकस करते हैं, लेकिन मैं आपको कहूँगी कि हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सफाई निस्फ ईमान है, तो इसको सिर्फ इस तरह एसोसिएट ना करें कि अच्छा लड़की है ना तो इसलिए तैयार श्यार हो रही है। नहीं, सफाई निस्फ ईमान है, सफाई हर किसी का आधा ईमान है। तो इसलिए हाइजीन में हमने शैम्पू, कंडीशनर और मेरे जो सोप, फेस वॉश वगैरह मैंने इसमें सारा कुछ डाल लिया, और कुछ थोड़ा सा मेकअप का सामान। वैसे मैं मेकअप नहीं करती, बट लिपस्टिक वगैरह मैंने इसके अंदर रख लिया। तो हाइजीन मेरी सारी इसके अंदर आ गई। फिर आती है ज्वेलरी, अ लॉट ऑफ ज्वेलरी। वो अब आपकी पर्सनल चॉइस है, अगर आप पहनते हैं तो आप ज़रूर लेके जाएँ, अगर आप नहीं पहनते दैट इज़ ऑल्सो नॉट कंपल्सरी। अच्छा, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है और आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ। दिस इज़ कैमल बैग। ये कैमल बैग इतना फिट बैग है ना, इसको आप पहन लेंगे। इसको मैं ना इस तरह करके पहन लूँगी अपनी बाइक के ऊपर। ये मेरी बाइक पे इस तरह करके आएगा, बाइक पे मैं बैठी होंगी, और ये इसके पाइप लगा हुआ है और इसके अंदर है बॉटल विच इज़ मतलब वाटर कंटेनर है, और यहाँ से पाइप है। मैं बाइकिंग में अगर मुझे कभी प्यास लगे, डिहाइड्रेशन हो, मुझे उतरने की बजाय आई विल जस्ट सिप इट फ्रॉम दिस पाइप। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स जो मैंने अब तक की है। ओके, अनदर थिंग विच इज़ टॉवल या फिर कोई कपड़ा जो आप अपने बाल या कुछ भी साफ़ करना हो तो आप साफ़ कर लें। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है क्योंकि अक्सर आपको साफ़ कपड़ा नहीं मिल रहा होता, समझ नहीं आ रही होती कि साफ़ कपड़ा कहाँ से मिलेगा। तो मेरे ख्याल से टॉवल या कोई कपड़ा आपके पास होना चाहिए। जो मेरे पास है
वो मैं आपको दिखा देती हूँ। वो भी देखिए बहुत छोटा सा ये टॉवल है, ये मैंने लिया था, दिस इज़ माइक्रोफाइबर टॉवल। और ये देखिए इतना सा बस है टॉवल जो मैं यूज़ करती हूँ। उसके बाद आपके पास अंडरगारमेंट्स आपके होने चाहिए डेफिनेटली, और आपके पास सॉक्स होनी चाहिए डेफिनेटली। तो मैं 2 से 3 पेयर सॉक्स के रखती हूँ एंड डेफिनेटली अंडरगारमेंट्स। ये सारी हमारी वो चीज़ें होगी जो हमारी हाइड्रेशन, हमारी हाइजीन, हमारी पर्सनल ग्रोथ और पर्सनल हाइजीन के लिए ज़रूरी है। अब हम जाते हैं स्टेज। अच्छा, कैंप आपके पास इसलिए ज़रूरी होना चाहिए क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपको जगह नहीं मिल रही होती कहीं भी सोने के लिए, कुछ भी करने के लिए, देन कैंप इज़ द बेस्ट सोल्यूशन। तो अगर मैं कैंपिंग ना भी करूँ तो कैंप हमेशा मेरे पास होता है। तो मेरा कैंप जो सा है वो इस वक्त पड़ा हुआ है इस्लामाबाद में। जो मैं इस्लामाबाद जाऊँगी वहाँ से उठाऊँगी और डेफिनेटली आई विल गो बैक टू एंड डेफिनेटली आई विल गो टू कश्मीर विद माई कैंप। मैं कैंप के बगैर ट्रैवल नहीं करती, लेकिन बाकी सारा सामान मैं आपको दिखाती हूँ। कैंप के साथ आपको स्लीपिंग बैग चाहिए, और स्लीपिंग बैग सिर्फ आपको इस चीज़ों से नहीं बचाता कि ठंड या कुछ भी, बल्कि आपको वहाँ के कीड़े मकोड़ों से भी बचाता है। तो स्लीपिंग बैग इज़ गुड। और अगर आप किसी होटल में भी स्टे कर रहे हैं, स्लीपिंग बैग इज स्टिल गुड। ये हाइजीनिक होता है, आपका होता है, आपको टेंशन नहीं है, चादर ऊपर ले रहे हैं, तकिए के पे सर रख रहे हैं, अपना स्लीपिंग बैग बिछाएं और उसके ऊपर सो जाए। सो दिस इज़ माई स्लीपिंग बैग। ये भी देखें छोटा सा है, यही मैं यूज़ करती हूँ अपनी। और ये हाँ समर स्लीपिंग बैग है, ये विंटर स्लीपिंग बैग है। विंटर स्लीपिंग बैग मेरा इतना बड़ा है, सो दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कैरी। अच्छा, देन वाटर प्रूफिंग के लिए आई हैव वाटर प्रूफ जैकेट एंड वाटर प्रूफ पैंट्स। ये भी ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। वैसे तो अगर आपका जो गियर है वही आपका अगर वाटर प्रूफ हो तो बेस्ट है, लेकिन एक साथ जैकेट होनी चाहिए लाजमी, क्योंकि अगर आपने रात को वैसे ही वॉक कर रहे हैं और बारिश हो रही है तो आप वाटर प्रूफ जैकेट पहन सकते हैं। लेकिन आप एक और चीज़ भी कर सकते हैं और वो है अम्ब्रेला। आप अपने साथ छतरी रख सकते हैं, तो ये भी एक गुड सोल्यूशन है। अगर आप वो नहीं रखना चाहते तो आप ये रख लें, लेकिन वो भी इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, अगर थोड़ी सी ज़्यादा ठंड हो जाए तो आप लाइनर पहन सकते हैं। तो ये मेरा लाइनर है, दिस इज़ माई लाइनर फॉर स्लीपिंग बैग। तो ये भी देखिए छोटा सा लाइनर है। कभी कभी ये होता है कि ठंड ज़्यादा हो जाती है रात को, खासतौर पे पहाड़ों में, तो आपको पता नहीं लग रहा होता कि आपने क्या करना है, तो आप अपने स्लीपिंग बैग के नीचे एक लाइनर लगा सकते हैं, लाइनर पहन सकते हैं। सो दिस इज़ द लाइनर जो मैंने इसके नीचे, जो मैं अक्सर इसके नीचे पहन लेती हूँ। उसके बाद इन्फ्लेटेबल मैट्रेस। अच्छा, अब आप कैंपिंग तो कर रहे हैं, कैंपिंग में अगर खाना बनाना पड़ेगा डेफिनेटली, क्योंकि कैंपिंग में तो आप खुद ही खाना बनाएंगे ना, अगर आप लोग मेरे जैसे हैं। अगर नहीं है तो आप डेफिनेटली कोई रेस्टोरेंट ढूंढ लेंगे, कोई कैफ़े ढूंढ लेंगे। लेकिन मैं तो अगर कैंप में रहती हूँ ना, तो मैं तो अपनी हर चीज़ खुद बनाती हूँ। तो उसके लिए आई हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। दिस स्टोव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और स्टोव के साथ साथ मैं एक चीज़ भूल गई थी स्टोव कैसे चलेगा, ये चूल्हा कैसे चलेगा गैस के साथ, और अक्सर मैं गैस भूल जाती हूँ, चूल्हा ले जाती हूँ। तो दिस इज़ द गैस एंड दिस इज़ द स्टोव। ये दोनों चीज़ें मैं अपने साथ रखती हूँ। अगर हमने ये दोनों चीज़ें ली हैं तो हम बनाएंगे किस में, बर्तनों में। तो ये छोटे से बर्तन है, ये देखिए मेरे हाथ जितने बर्तन है, हाथ जितना सेट है। तो यस, ये छोटा सा बिल्कुल हमारे पास बर्तन है, और इसके अंदर बहुत खूबसूरत सी केटल है और इस तरह की चीज़ें हैं। बट मैं वो सब कुछ नहीं लेके जाती, मैं सिर्फ एक दो चीज़ें लेके जाती हूँ। फिर उसमें खाने पीने के लिए हमने क्या बनाना है, वो अपनी पसंद की जो भी चीज़ लेके जा सकते हैं। वैसे तो मैं कैन फूड आपको कहूँगी, कैन फूड बेस्ट होता है फॉर ट्रैवलिंग, लेकिन मैं कुछ इस तरह की इंस्टेंट चीज़ें भी रख देती हूँ, जैसे ये कॉर्न सूप है और ये मैक्रोनीज हैं, तो इस तरह की चीज़ें मैं रख लेती हूँ। वैसे मुझे मसाला वगैरह पसंद नहीं है, तो मैं सिर्फ अपने नमक और देसी घी रखती हूँ, दैट्स इट। फिर उसके बाद अगर आपको कैंपिंग में इमरजेंसी हो जाती है तो आप लोग क्या करें, तो आपके पास एक टॉर्च होनी चाहिए, ये तो ये वाली टॉर्च एक आपके पास लाजमी होनी चाहिए। दिस इज़ एमरजेंसी टॉर्च, और ये इतनी फिट है 1 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स आई हैव गॉटन, और ये मुझे होंडा ने दी थी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मेरे पास होती है विसल, वो भी मैं देखती हूँ कहाँ पर है, बट विसल इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और कैंप आपका वाटर प्रूफ होना चाहिए, और अगर वाटर प्रूफ नहीं है और बारिश हो गई तो आपका एक तरपाल होनी चाहिए। वाटर प्रूफिंग का आपका सिस्टम होना चाहिए भाई। अगर आप लोग वाटर प्रूफिंग नहीं करके जा रहे तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। कैंपिंग में आपका सारा कैंप गीला हो जाएगा, आपके सारे कपड़े गीले हो जाएंगे, आपके सारा सामान गीला हो जाएगा, आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स गीली हो जाएंगी। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ वाटर प्रूफिंग लाजमी कर लीजिएगा। और हाँ, जहाँ पर आप वाइल्ड कैंपिंग करते हो वहाँ पर होते हैं इंसेक्ट्स, मतलब कीड़े मकोड़े होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो कैंप के लिए आप स्प्रे ले लो, विच इज़ वेरी गुड। ये मुझे पता लगा जब मैं कैंपिंग कर रही थी और मुझे इतनी एलर्जी हुई थी ना, तो फिर मैंने ये लिया था। तो आप कोई भी स्प्रे ले लो, स्नेक स्प्रे ले लो या कीड़े मकोड़ों का जो भी स्प्रे होता है वो ले लो लाजमी, ताकि आप लोग बच सको अपनी सारी कैंपिंग की, ताकि आप किसी भी कीड़े मकोड़ों से बच सकें। फिर आती हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसे कि माइक 2 DJI
एक्स्ट्रा बैटरीज, माइक, ट्राइपॉड स्टैंड। सो इस तरह की चीज़ें, मोबाइल्स होने चाहिए आपके पास, उसके सारे चार्जर्स होने चाहिए। अच्छा, ये नहीं आपने करना, बिल्कुल भी नहीं ये करना कि आप एक ही, क्योंकि आप कह रहे हो कि यार हर इन सब मोबाइल्स पे सी टाइप लग जाता है तो मैं एक सी टाइप केबल ले जाता हूँ। नेवर डू दिस, नेवर डू दिस। ये मैंने किया हुआ है। मेरी सी टाइप सब पे लगा के ख़राब हो गई थी, और आपको पता है वो ऐसी जगह थी जहाँ पे कुछ नहीं मिलता, दुनिया जहान का कुछ नहीं मिलता। तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप लोगों ने लाजमी सबके अलग अलग चार्जर्स लेके जाने हैं, एक चार्जर से गुजारा नहीं करना, इतना सुस्त नहीं होना। अच्छा, ये आपकी पर्सनल चॉइस है, बट ये मैंने एक मंगवाया था। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स, जायनमाज़। ये मतलब मैं आपको क्या बताऊँ कि इतना कॉम्पैक्ट है, छोटा सा, लेकिन खोलो तो ये काफ़ी बड़ा होता है, पैराशूट का है। और मतलब अगर आपने लेके जाना हो आप लेके जा सकते हो, बट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद आपके पास बाइक की टूल किट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बाइक को कुछ भी हो जाए तो आपके पास टूल किट होना चाहिए, उसकी सारी चाबियाँ होनी चाहिए, उसकी हर चीज़ होनी चाहिए, एक्स्ट्रा ट्यूब होनी चाहिए, और आपके पास ऐसी बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो बाइक का जितना भी सामान है वो आपके पास होना चाहिए। हेलमेट, गियर पूरा होना चाहिए, ग्लव्स पूरे होने चाहिए, और हैंड्स फ्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, तो अब हमारी हो गई है, हमारी हाइजीन भी पूरी हो गई है, कैंप भी हमने कर ली, कैंपिंग भी हो गई हमारी पैकिंग भी हो गई। अब रह गई हमारे पेंट्स। तो मैं पेंट्स में लेके जाती हूँ अपनी पेंट पैलेट, उसके साथ मैं लेकर जाती हूँ अपनी स्केचबुक और ब्रशेज़ लेकर जाती हूँ, साथ में पेंसिल्स लेकर जाती हूँ, एंड दैट्स इट। और ये है मेरी पैकिंग आज की। इसको मैं डालती हूँ अपने बड़े सारे, आई थिंक 65 to 80 लीटर बैग है वो, उसमें मैं डाल देती हूँ और सुकून से मेरा सफ़र गुजरता है। हाँ, 70 अंडर पावर बाइक है, जिसकी वजह से कॉम्पैक्ट सामान रखना पड़ता है, ज़्यादा नहीं। लेकिन 70 ने मुझे ये ज़रूर सिखाया है कि किस तरह से कॉम्पैक्ट पैकिंग करनी है, क्योंकि अगर मैं किसी बड़ी बाइक पे हूँ तो बॉक्सेस लगे होते हैं, और टॉप बॉक्स होता है, साइड बॉक्सेस होते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा सामान लेके जाते हैं। लेकिन 70 ने मुझे बहुत टॉलरेंस, बहुत पेशेंस, बहुत कुछ सिखाया, एंड आई लव माई धर्मो। अगर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और कल के व्लॉग में आई एम मूविंग टूवर्ड्स इस्लामाबाद, और मैं अपनी बाइक बिल्टी करवाने लगी हूँ, तो आप लोगों को तो ज़रूर अपने साथ लेके जाऊँगी। तो मैं भी आप लोगों का इंतज़ार करूँगी, आप लोग भी मेरा इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।